अक्सर रेसिपीज में हम चिकन पाउडर डालते हैं जो कि मोस्टली लोगों को आसानी से मार्केट से नहीं मिलता, और जो मिलता भी है वो इतना ज्यादा उसके अंदर केमिकल होता है कि उसके अंदर चिकन तो बिल्कुल बुराए नाम ही होता है। लेकिन आज हम घर पर बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके के साथ चिकन पाउडर, जिसके अंदर ना तो केमिकल्स होंगे और आप इसको बनाकर लंबे टाइम के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। और ये चिकन पाउडर मार्केट वाले से बहुत बेहतर बनता है। चिकन पाउडर बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो ज़रूरत है, इसके लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है बोनलेस चिकन। ये चिकन ब्रेस्ट है और अगर इसको ग्राम्स में मेजर करें तो ये 250 ग्राम इसका वेट है। और इस चिकन के लिहाज से हमने जो बाकी चीज़ों की क्वांटिटी रखनी है, यहाँ पर हमने 2 ले लिए हैं मीडियम साइज़ के प्याज। इसके साथ हमें ज़रूरत है, यहाँ पर मैंने अदरक ले लिया है। अदरक जो है वो 3 इंच का अदरक का टुकड़ा है। और यहाँ पर हमने ये 1 पोटली ले ली है लहसुन की। ये मेन हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है जिससे हम तैयार करेंगे बाजार से भी ज़्यादा अच्छा चिकन पाउडर। यहाँ पर प्याज़ों को हमने छील लिया और अब हमने इनकी कटिंग करनी है। इनको हमने बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लेना है। ये देखिए सारे प्याज यहाँ पर हमने काट लिए हैं स्लाइसेस में। इतनी एक क्वांटिटी है प्याज़ों की। और अब हम इनको रखेंगे एक साइड पर। और अब हमने अदरक की भी इसी तरीके से स्लाइसेस में कटिंग कर लेनी है। बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइसेस में हम इसको काट लेंगे। यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से पहले वॉश कर लिया था, ड्राई किया है, और छिलकों समेत ही हम काट लेंगे। आप चाहें तो छिलके रिमूव भी कर सकते हैं। और अब हमने इनको इस तरह से बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। इसको छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। इसको भी हमने शिफ्ट कर देना है। ये लहसुन को भी हमने छील लिया, ये भी हमने इसके अंदर डाल देना है। और यहाँ पर मैंने जो ये लहसुन की कलियां ली हुई है ना, इसको भी हमने इस तरीके से बारीक स्लाइसेस में काट लेना है। इसको हम मोटे मोटा नहीं रखेंगे, बिल्कुल इसको भी हम बारीक स्लाइसेस में काट लेंगे। तो ये देखिए ये हमारे पास टोटल क्वांटिटी है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और अब बारी आती है चिकन की। चिकन को हमने बिल्कुल बारीक कट करना है। चिकन को ना हमने बिल्कुल ऐसे बारीक बारीक ना स्लाइसेस में काटना है। बिल्कुल बारीक से स्लाइसेस करेंगे इसके। जितना हो सके उतना ही आप इसका बारीक साइज रखिएगा। इसका बहुत एडवांटेज होता है जो आगे चल के आपको मैं बताऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से हमने इन सभी की कटिंग कर लेनी है। और ये मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो देखिए हमने इस तरह से बिल्कुल पतला पतला सा रखना है। आप इसकी चेक करें थिकनेस, बहुत ही पतला सा हमने इसको काटा है। तो यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है और अब हमने इसके अंदर डाल देना है चिकन। आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि जो हम चिकन ऐड कर रहे हैं, इसके नीचे हमने फ्लेम को हाई रखा हुआ है, मीडियम टू हाई है फ्लेम। और इसके अंदर हमने बिल्कुल भी ऑयल वाला कुछ भी ऐड नहीं करना है, बस ये डालना है और इसको हमने स्टर करते रहना है। फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखनी है, लो फ्लेम पर इसको नहीं पकाना है, वरना ये फौरन से पानी छोड़ देगा और ठीक से पकेगा नहीं। और ऑयल का तो बिल्कुल भी आपने यूज नहीं करना है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमने इसकी साइड्स को ऐसे टर्न करना है ताकि अच्छी तरह से ये पक जाए, कहीं से भी ये कच्चा ना रहे। ये देखेंगे इस तरह से हमने इसकी साइड्स को टर्न करते जाना है। और इस टाइम पर आप देख रहे हैं इसके अंदर से हीट भी निकल रही है। और इसके हमने इतना पकाना है कि इसके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, चिकन के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, और चिकन भी हमारा अच्छी तरह से कुक हो जाए। अक्सर लोग चिकन को पकाए बगैर ही ड्राई कर रहे होते हैं, जिससे जो है ना चिकन के अंदर एक कच्चापन रहता है। तो आपने जब भी पाउडर बनाना है ना, तो ये स्टेप आपने जरूर करना है। किचन को आपने कच्चे को ड्राई नहीं करना है, इसको आपने अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट करना है। तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको मिस नहीं करना। और ये देखें इस टाइम पर चिकन ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, लेकिन आपने फ्लेम मीडियम टू हाई रखनी है, क्योंकि अगर आपने इस टाइम पर फ्लेम लो कर दी तो ये और ज्यादा पानी रिलीज करेगा। इसका जो भी ये पानी इसके अंदर से निकल रहा है, हमने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही ड्राई करना है। ये देखें जैसे जैसे चिकन पकता जा रहा है, इसके अंदर पानी खत्म होता जा रहा है, वैसे वैसे आप चेक करें कि चिकन का कलर भी थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गया। बस इसी तरह से हमने इसको पकाना है जब तक इसका खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता है और इसके अंदर जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता है। आप चेक करें इसका कितना खूबसूरत सा कलर आना शुरू हो चुका है। ये देखें जी यहाँ पर इस टाइम पर मॉइस्चर सारा इसके अंदर से खत्म हो चुका है, बिल्कुल भी चिकन में पानी नहीं है। और आप चेक करें कितना प्यारा सा लाइट गोल्डन सा इसको कलर भी आ चुका है। बस इस टाइम पर हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और अब हम इसे शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पर मैंने एक स्टील का थाल ले लिया है, आप कोई सी भी स्टील या सिल्वर की ट्रे ले सकते हैं। और इसके अंदर हमने ये डाल देना है, चिकन डाल देना है और इसको हमने ऐसे हिला लेना है इसके ऊपर। और इसको हमने थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखना है, ठीक है। और जैसे इसका टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हुआ है, तो अब हमने इसको इस तरीके से तोड़ लेना है ताकि इसको ड्राई होने में आसानी हो जाए। बगैर इसको तोड़े या रेशे के बगैर भी आप इसको ड्राई कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसको बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे तो फिर इसको ड्राई करने में बहुत आसानी हो जाती है और बहुत जल्दी ये ड्राई हो जाता है। और यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है और अब ये जो चीजें हमने काट के रखी हुई हैं, ये सारी की सारी हमने डाल देनी है।
फ्राइंग पैन के अंदर। आप चाहें तो आप अलहदा से भी प्याजों को कर सकते हैं, पका सकते हैं और ये बाकी चीजें भी अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन मैं सारी चीजें इकट्ठी कर रही हूँ इसकी वजह से कि हमारा टाइम सेव होता है और एक साथ ही ये सारी चीजें कुक हो जाती हैं। और इसको भी अब मैंने ऑयल इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं डाला और ना ही आपने ऑयल डालना है, ना ही चिकन को फ्राई करते वक्त ना ही इसको फ्राई करते वक्त। विदाउट ऑयल अब हमने इसको अच्छी तरीके से ड्राई रोस्ट करना है और इसको हमने इस तरीके से मुसलसल स्टर करते जाना है ताकि इक्वली ये सभी जगह से पक सके। आपने चम्मच जरूर मुसलसल चलाते रहना है वरना ये नीचे भी लग सकते हैं, बस इस चीज का ख्याल रखना है क्योंकि हमने इन सब्जियों में से इसका जो मॉइस्चर है उसको ड्राई करना है, क्योंकि प्याज में भी पानी होता है, बाकी लहसुन अदरक इनमें से भी पानी निकलता है, तो बस इसका मॉइस्चर हमने ड्राई करना है जिससे इसको चिकन पाउडर बनाने में बहुत आसानी होती है। तो यहाँ पर हमने इन सब्जियों का पानी अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। लहसुन, प्याज, अदरक इन सभी को हमने अच्छी तरह से यहाँ पर ड्राई रोस्ट कर लेना है। जब आपको लगे कि इसका कलर अब डार्क होने की तरफ जा रहा है तो अब इस टाइम पर हम इसमें ऐड 2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे इसके अंदर और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सफेद मिर्च का पाउडर। ये डालकर भी हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है और आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि जो नमक है आपने प्याज डालते साथ ही नहीं डाल देना वरना प्याज जो है मजीद पानी छोड़ेंगे। जैसे ही आपको लगे कि ये अच्छी तरह से ड्राई हो गए हैं और कलर चेंज करने लगे हैं तो इस टाइम पर आपने ये इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड कर देने हैं। बस इसको अब हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, मजीद इसको नहीं पकाएंगे वरना जो ये मसाले हमने डाले हैं वो नीचे लग के जल सकते हैं जिससे आपका जो पाउडर है ना इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो बस अब इस टाइम पे हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और अब ये जो बाकी वाले हैं ना मसाले, ये प्याज लहसुन इनको भी हमने इसके अंदर डाल देना है चिकन के साथ ही। आप चाहें तो आप अलग अलग बर्तनों में भी डाल सकते हैं और इसको डालकर भी हमने अच्छी तरह से फैला देना है। ठीक है, तो जी यहाँ पर चिकन के भी छोटे छोटे रेशे हो चुके हैं और साथ में ये हमने लहसुन अदरक और प्याज को भी ड्राई रोस्ट कर ली है। अब इस टाइम पर आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इसको ओवन में बेक कर सकते हैं या फिर हम इसको धूप में रख सकते हैं। तो अब मैं आपको दोनों तरीके दिखाती हूँ। तो जी अगर आपके घर में धूप आ रही है तो आप इसको धूप में रखकर बहुत ही इजीली ड्राई कर सकते हैं। जैसे ये ड्राई हो जाएगा, पूरा एक दिन आपने इसको धूप लगवानी है और ये फौरन से ड्राई हो जाएगा तो आप इसको स्टोर कर सकते हैं। ये तरीका सबसे आसान है, 1 से 2 धूप लगवाते ही ये बेहतरीन ड्राई हो जाता है। और सेकंड तरीका ये है कि अब हम इसे बेक करेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है बेकिंग पेपर, वो हमने इसके ऊपर लगा देना है। अब बेकिंग पेपर लगाने की जो मेन रीजन है वो ये है कि जब हमने इसको ग्रिल करना है तो ऊपर से ये डार्क कलर आ सकता है, तो हमने इसको ज्यादा डार्क कलर नहीं देना है, इसलिए हमने इसके ऊपर बेकिंग पेपर करवा दिए ताकि डायरेक्ट हीट इसके ऊपर ना पड़े। और यहाँ पर मैं अब इसको ओवन में रख रही हूँ। ओवन की मैंने ऊपर से ग्रिल ऑन कर दी है और ओवन को मैंने 180 डिग्री पर 10 मिनट पहले प्री हीट कर लिया है और अब हमने यहाँ पर ऊपर से भी ग्रिल ऑन है और नीचे से भी हमारे रॉड्स ऑन है। तो हमने इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट तक के लिए बेक कर लिया है। आपने 10 से 15 मिनट के बाद चेक कर लेना है। अगर आपको लगे कि मजीद इसको टाइम देना है तो फिर आप 10 मिनट मजीद इसको टाइम दीजिएगा। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट में ये बहुत ही ईजिली बेक हो जाते हैं और थोड़ी देर इसको पड़ने देंगे तो ये बेहतरीन खुश्क हो जाते हैं। तो ये देखें बहुत ही अच्छे से ये हमारे ड्राई हो गए हैं और जब ये अच्छी तरह से बिल्कुल इस तरह से ड्राई हो जाएंगे, क्रिस्पी से हो जाएंगे, तो फिर हम इसको किसी भी ग्राइंडिंग जग में डालकर बारीक पीस लेंगे और आप देखेंगे कि बहुत ही जबरदस्त किस्म का इसका पाउडर बनकर तैयार हो जाता है। यहाँ पर मैंने चिकन को अलग से मैं पीस रही हूँ और जो सब्जियां हैं उनको हम अलग से ग्राइंड करेंगे क्योंकि इनका जो कलर है वो थोड़ा डार्क हो जाता है और दोनों को जब मिक्स करते हैं तो एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का परफेक्ट सा कलर आता है। और ये देखें जब ये अच्छी तरह से ड्राई होते हैं तभी आप इनको बहुत ही इजीली स्मूथली बारीक पीस सकते हैं। और अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इस टाइम पर आप इनको टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसके अंदर नमक भी ऐड कर सकते हैं और सफेद मिर्च पाउडर ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। जो बाजार में मिलता है उसके अंदर चाइनीज सॉल्ट ऐड किया जाता है, लेकिन हम घर पर बना रहे हैं तो इसलिए मैं इसके अंदर चाइनीज सॉल्ट ऐड नहीं करूंगी। और ये हमारा बेहतरीन सा जो है चिकन पाउडर तैयार है। आप इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या जार में डालकर बहुत ही इजीली 3 से 4 माह तक के लिए स्टोर कर सकते हैं और इसको आपको बिल्कुल भी फ्रिज या फ्रीजर में रखने की जरूरत नहीं है। इसको बाहर ही पड़ा रहने दें और ये बेहतरीन रहेगा और इसका टेस्ट भी एकदम परफेक्ट है। तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफिज।